हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 10, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। आज हम जीएसटी में बताएंगे जीएसटी इज नॉट लीव्ड, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाई जाती है। डियर स्टूडेंट, ये 10 आइटम जो आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर 1, कोई भी बिजनेसमैन अपनी कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस्ड करेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। कैपिटल में से ड्राइंग अगर विड्रॉन कर रहा है तो भी नहीं लगेगी। नंबर 3, कोई भी अमाउंट अगर डिपॉजिट हो रहा है बैंक में तो डिपॉजिट नहीं लगेगी। अगर विड्रॉन भी करता है, बैंक से हम अमाउंट निकालते हैं, तब भी नहीं लगेगी। नंबर 5, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की जो हम पेमेंट करेंगे उस पर नहीं लगेगी। तो हम रिसीव्ड किससे करेंगे? डेटर से। डेटर से कोई भी पैसा मिलता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। बैड डेट्स, जो पैसा हमारा डूब गया या बैड डेट्स रिकवर्ड, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगी। ओके। वेजेस एंड सैलरी, इस पे भी पिछले क्वेश्चंस में हमने करवाया भी था, सैलरी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। और 2 और हैं, 9th और 10th, देखो 9 और 10। इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इन पे जीएसटी नहीं लगेगी। बाकी सभी गुड्स एंड सर्विसेज में भी जीएसटी अप्लाइड है। आई रिपीट अगेन, ध्यान से देना। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, मैं बताता हूँ, उसको आप रटना नहीं है, जोड़ दो। कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है, कैपिटल विड्रॉन होगी, 2 तो अपना आप ही बन गए। बैंक में अकाउंट डिपॉजिट भी होता है, विड्रॉन भी होता है, 2 ये बन गए। क्रेडिट से पेमेंट होती है, उनसे पैसा लिया भी जाता है, 2 ये बन गए। हमारा पैसा डूबता है बैड डेट्स या वेजेस जो सैलरी देते हैं, 2 ये हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो दीज नोट रट्टाफिकेशन। अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंडिंग समझ गए होंगे। एक इलस्ट्रेशन में चलता हूँ, एक आप करना घर पर, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन आज एक लेके चलते हैं जिसमें हम अब तक सीजीएसटी, एसजीएसटी के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे आईजीएसटी। क्या है आईजीएसटी? इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल अगर भेजा जाता है तो आईजीएसटी वर्ड यूज होगा। नोट फॉर सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी वर्ड केवल जब यूज होते हैं जब स्टेट का स्टेट में ही रहे। जैसे रोहतक रेवाड़ी यहाँ होगा, राजस्थान से हरियाणा में जाएगा, हरियाणा से जाएगा पंजाब में, पंजाब से राजस्थान में, और राजस्थान से उत्तर प्रदेश में। ओके, तो आईजीएसटी वर्ड। अब एक इलस्ट्रेशन क्लैरिफाइड करेगा क्वेश्चन को अच्छी तरह से। इलेक्शन नंबर 6, 5th तक हमने कर लिए थे। 6th इलस्ट्रेशन, एक एक एंट्री को अच्छी तरह से देखते हुए। गुड्स परचेज, गुड्स देखो सीजीएसटी लगता है यहाँ पर 6%, एसजीएसटी लग रहा है 6%, तो आईजीएसटी कितना होगा? 12%। पहले बता दिया, स्लैब 5, 12, 18 और 28, ये 5 स्लैब है। 0, 5, ये एक लगता नहीं, 5, 12, 18, 28, कम से कम 0, मैक्सिमम 28। चलो जी, गोपाल परचेज गुड्स, गोपाल ने माल खरीदा 1.5 लाख का, आउटसाइड द स्टेट, स्टेट से बाहर चलेगा, ठीक है? तो माल खरीदा कितने का? 1,50,000 रुपये का माल खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, परचेज हमेशा डेबिट होता है, 1,50,000। आईजीएसटी क्यों लिखा? इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी लिखा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, 12% के हिसाब से 18,000 रुपये। सीजीएसटी एसजीएसटी होता है जब स्टेट में होता है। 2 नगद दिए तो बैंक, नहीं तो जाम, तो 2 बैंक, हमने उसको रुपए दे दिए नगद 1,68,000 रुपये। पहली एंट्री, आई होप दैट क्लियर। सेकंड,
हमने माल बेचा 1 लाख रुपए आउटसाइड द स्टेट, अब हमने माल आउट स्टेट में बेचा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। कितने का माल बेचा भाई हमने बेचा 1 लाख रुपए का, 12% IGST ले 1,12,000, तो जेब में कितना है 1,12,000। दोनों एंट्री अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। माल 1.5 लाख का खरीदा, 12% 18,000 होता है, पैसे चलेगी जेब से। माल बेचा, पैसे आ गए, 1 लाख का 12%। दोनों एंट्री क्लियर होगी। चलो अब तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। ये आउट ऑफ द स्टेट था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया हूँ। तीसरी एंट्री है शॉर्ट 1 लाख का शेयर लोकल में बेचा। अब लोकल में बेचा तो CGST होगा। लोकल में कितना बेचा देखो भाई, नाम नहीं है तो लिख देंगे डेटर्स, नगद होता तो बैंक, टू सेल टू CGST आउटपुट, आउटपुट ही SGST। कितने का माल बेचा हमने बेचा भाई 1,80,000 रुपए का। 1,80 का 6% 10,800, 10,800 इन दोनों का जोड़ कर दिया। हमारी जेब में आने हैं 2,01,600। अभी आए नहीं है, देगा डेटर 2,01,600। आगे समझ में, ये तो पिछले भी आया था। अरे CGST SGST माल बेचने की है। नेक्स्ट टेलीफोन बिल दिया, तो भाई टेलीफोन बिल तो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव कोई भी रेंट है, टेलीफोन बिल है। इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू बैंक चेक से हमने पेमेंट करी। कितना टेलीफोन दिया हमने 5,000 रुपये का दिया। 6% 300 ये होगा, 300 ये होगा, तो हमारी जेब से कितने गए 5,600। आई होप दैट ये भी एंट्री आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। ओके उसके बाद हमने खरीदा एक एयर कंडीशनर ऑफिस के लिए। अब AC आपने खरीद लिया, AC तो एसेट्स होती है, तो हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, तो एंट्री होगी ऑफिस एसेट्स के परचेज की एक एंट्री होती है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST। नगद दिए तो टू बैंक, नहीं तो उसका नाम लिख देंगे। नगद पैसे दिए हमने 25,000 का AC खरीदा। 25 पे 6% के हिसाब, 25 से 150, 150, 150, हमने 28,000 रुपये देने पड़ेंगे। ओके तो ये एसेट्स थी। उसके बाद हमने क्या किया, ये कहता फिर पेमेंट करनी है, सरकार को कितना देंगे। लो भी अब वर्किंग नोट को समझ लेना, आप ये समझ लो सवाल क्लियर है आपका, सवाल तो हो चुका है। लास्ट में आपने सरकार को GST का पैसा कितना भरना है। पेमेंट की क्या एंट्री है देखो समझना ध्यान से। पहले मैं IGST के पास चलता हूँ, इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है। दो इनपुट IGST लिख लेना, एक तरफ इनपुट तो एक तरफ आउटपुट IGST। इनपुट हमारा IGST था 18,000 रुपये और ये था 12,000 रुपये। सोचने योग्य बात है, कौन सा ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ये पूरा भी हो जाएगा, फिर भी हमारा ही पैसा लेना, हमने लेना होगा। इनपुट का मतलब हमने लेना है, अब आउटपुट ज़्यादा होता सरकार के पास जाता, मैंने पहले भी समझाया था। तो इनपुट आउटपुट की दोनों की टक्कर हुई, तो इनमें हमने ही 6,000 लेने हैं। अब हम चलते हैं CGST के पास, इनपुट CGST लिख लो और इनपुट ही SGST लिख लो। इनपुट CGST SGST कितना कितना है 1800 है। बहुत ईजी समझाऊंगा, आसानी समझना। तो फिर इनका आउटपुट भी लिख लो, CGST और SGST। आउटपुट इनका था भाई 10,800 10,800। अब सोचने योग्य बात है, अब मौका है भाई अपना पैसा ले लो इनसे। क्या पहला तो भाई क्या करो, ये 3600 रुपये दे दो इनपुट वालों को, इनका जोड़ कर लो 10 और 10 20, 21,600 में से 3600 रुपये दे दो। आप दे दो, ये दे दिया तो कितना बच गया 18,000।
18,000 रुपये सरकार के पास जाते जो आउटपुट जाता था, लेकिन इसमें हमारा पैसा 6,000 अभी है, तो 6 अब काट लो भी अपना, 6 हमने काट लिए तो सरकार के पास क्या जाएगा 12,000 रुपये। आई होप दैट आपको अच्छी तरह क्लियर आ गया होगा। पहले क्या है नोटेड करना, फिर बताता हूँ मैं। आमने सामने की टक्कर करवाओ पहले तो। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, नोट करना ये 18 ये 12 है। यहाँ पर ये कम रहेगा, ये ज़्यादा है, तो 6 हमारे हैं, इनपुट हमारा, आउटपुट सरकार का पैसा। 6 हमने अपना रख लिया, भाई कैरीड कर लिया, 6 काटना है इनसे। यहाँ ये ज़्यादा था 21,600, ये 3,600, तो फिर सरकार को 18 देना था। 18 में 6 हमने अपने काट लिए, तो फिर 12,000 ही तो देना सरकार को। तो फिर एंट्री कर दो भाई, बहुत ही आसान एंट्री है। क्या है एंट्री, बहुत ही ईजी ढंग से बता रखी है। पहली एंट्री कर रखी है आउटपुट IGST और इनपुट IGST, 12,000 और 12,000, ये तो एंट्री कट गई भाई, 12 से 12 कटवा दिए। चलो अब एंट्री उन्होंने क्या की, GST की कर दी। आउटपुट GST कितना था, आउटपुट GST 10,800 था। 2 हम अपना पैसा ले लो भाई, पहले IGST का 6,000 ही बच रहा था, वसूल कर लिया। इनपुट GST कितना था, 1,800 रुपये था। बाकी बचा 2 बैंक पेमेंट मार दो, बात वही आएगी, पेमेंट वही 12,000 की होगी, 3,000 की यहाँ हो गई। दूसरे वाले केसेस में क्या था, आउटपुट SGST 10,800 और इनपुट SGST केवल 1,800 था, तो यहाँ 2 बैंक की पेमेंट कितनी होगी, 9,000 रुपये की। आपने सर 12 निकाले थे, 12 ये भाई, 3 ये और 9 ये, वही बैंक में 12,000 है, वर्किंग नोट में सवाल सॉल्व हो चुका था। ओके, तो आउटपुट ऊपर इनपुट नीचे, आउटपुट ऊपर इनपुट, बाकी 2 बैंक श्याम पैसा। ये थी जर्नलिज्म एंट्री। अब आपने कहाँ तक इलस्ट्रेशन करने हैं, आपका होमवर्क इलेक्शन नंबर 1 to 7 तक आपने करने हैं। नेक्स्ट वीडियोज में आपका लेसन कंप्लीट होगा, क्योंकि 9 इलस्ट्रेशन है। अगली बार मैं 9th करवाऊंगा और कंप्लीट हो जाएगा। एक इलस्ट्रेशन 7th आपने करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन इन द प्रैक्टिस नोटबुक एंड एक्सरसाइज आल्सो 1 to 7 इन द फेयर नोटबुक। इफ एनी प्रॉब्लम 9416586639। और नोटेड लाइव सेशन के अंदर 11th में काफ़ी स्टूडेंट लाइव सेशन में नहीं आए, तो प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट सैटरडे को लाइव सेशन में एवरी स्टूडेंट्स गूगल मीट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और हर कैंडिडेट सैटरडे और संडे को टाइम फ्रेमवर्क आपको गिवन कर रखा है, लाइव सेशन में जुड़े। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से बात कर ले 9416586639 पर, अगर गूगल मीट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू।